दोस्तों नमस्कार। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे साइंटिफिक रीजन जिस पर हम विशेषतः ध्यान नहीं देते। जब हम अपने माइंड को कंसंट्रेशन करते हैं तब हमारे भीतर अद्भुत तरीके से क्रियाएं होती। जैसे मेडिटेशन करने वाले लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो उनके भीतर अलग तरह की क्रियाएं होती, पर वो सच्चा मेडिटेशन होना चाहिए। कुछ लोग बैठते जरूर हैं लेकिन भीतर से इतनी विकृतियां, इतने विचार उत्पन्न होते हैं जिनको रोक पाना उनके बस की बात नहीं है। तो आज हम आपसे कुछ ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बनावटी कहावतें हैं, लेकिन ये सत्य घटनाएं होती हैं। और हमारा माइंड खुद एक बहुत पावरफुल चीज है। यह इतनी पावरफुल चीज है कि जो कुछ कभी आपने देखा नहीं, सुना नहीं, वो भी तैयार कर देती है, जिसका आपके साथ कोई वास्ता नहीं। आज मैं आपको दो कहानी सुनाने वाला हूं और दोनों कहानी इस माइंड के शक्ति को दर्शाने का काम करती। और ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि आप भी अपने माइंड का, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर सके। एक बार एक किसी अपराधी को जज सजा सुना देता है, फांसी की सजा, और टाइम डेट सब कुछ तय कर देता है कि उस दिन, उस समय, उस जगह इसको जो है फांसी दे करके खत्म कर देना है। यह अपराधी बहुत खतरनाक है, इसको जीने का अधिकार नहीं है। तब कुछ वैज्ञानिक लोग एक अनुमति कोर्ट से लेते हैं कि इस व्यक्ति को आपने तो मारना ही है, क्यों न हम इसके ऊपर कुछ रिसर्च करने का प्रयास कर रहे हैं, वो करें। तो उनको अनुमति मिल जाती है। और जब अनुमति मिल जाती है तो वो उस व्यक्ति के सामने जाते हैं और उसको बताते हैं, भाई जो तुझे सजा मिली हुई थी फांसी की, उसको कैंसिल करके अब तेरी सजा को तब्दील कर दिया गया है। अब तुझे उसी दिन, उसी समय कोबरा सांप से डसवा करके मारा जाएगा। कोबरा सांप से डसवा करके मारा जाएगा, ये कहानी उसके दिमाग में डाल दी गई। हर सप्ताह में वो अधिकारी वहां जाएं और उसको बोल करके आए कि भाई कोबरा सांप से जो है तेरी मौत होनी है, फांसी की सजा की बजाय अब कोबरा सांप से तुझे डसवाया जाएगा। इस तरह से करते करते दिन बीतते गए और एक दिन वो दिन आ ही गया जिस दिन का समय उसके जिंदगी को दिया हुआ था, अंतिम दिन। और उस अंतिम दिन भी उसी स्थान पर उसी समय ले जाया गया और कोबरा सांप भी साथ में लेकर के आए गए। और कोबरा सांप जब लेकर के आए तो उस व्यक्ति को दिखाया गया कि देखो इससे आपकी जो है मौत होनी है। और उस बंदे का मुंह बंद कर दिया गया। और जो डॉक्टर पिन इस्तेमाल करते हैं पेशेंट पर, जो सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल करके तो 2 पिन उसके पैर में चुभो दी गई। जब 2 पिन उसके पैर में चुभोई तो उसके 10 से 15 मिनट के बाद में वो व्यक्ति मर गया, डेड हो गया। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें रिपोर्ट आई कि कोबरा सांप के डसने से इस व्यक्ति की मौत हुई। तो जब उसके साथ में कोबरा सांप का कोई अटैचमेंट नहीं हुआ, कोबरा सांप ने उसे नहीं डसा और फिर भी उसके अंदर कोबरा सांप के जहर से उसकी मौत हुई,
ऐसे रिजल्ट पोस्टमार्टम में आए। तो इसका मतलब क्या, कहां से आया कोबरा सैप का जहर उसके भीतर? आप देखिए, जब एक माहौल क्रिएट किया गया, उसके माइंड में ये बात बिठा दी गई कि तुझे कोबरा सांप से डसवाया जाएगा, और उसकी आंखों को वो दृश्य दिखा दिया गया कि ये देखिए इस कोबरा सांप से आपकी मौत होगी। तो पूरा का पूरा खेल उसके माइंड ने किया, उसके दिमाग ने किया, उसकी विचार शक्ति ने किया। उसकी विचार शक्ति ने, उसके माइंड ने उसके भीतर कोबरा सांप का जहर भर दिया। तो दोस्तों, ये एक कहानी मैंने आपको सुनाई। तो ऐसे हमारा माइंड, ये एक नेगेटिव तरीके की कहानी है, लेकिन मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं कि आज हमारे भाई बहन, हमारे योगी, हमारे जो भी साथी हैं, जो भी लोग आज जीवन जी रहे हैं, वो दो तरह की जिंदगी जीते हैं। एक पॉजिटिव जिंदगी जीते हैं, एक नेगेटिव जिंदगी जीते हैं। जब नेगेटिव जिंदगी जी करके, यानी कि एक व्यक्ति का कोबरा सांप से कोई लेना देना नहीं, और उस व्यक्ति के भीतर कोबरा सांप से के जहर से उसकी मौत हो गई, ये उसका नेगेटिव सोच का तरीका था, नेगेटिव सोच थी उसके भीतर। उसके भीतर एक ऐसी वातावरण तैयार हुआ कि जो जहर उसका कोई लेना देना नहीं था, उसके भीतर ही तैयार हो गया। तो अगर जो भाई बहन इस तरह का जीवन जीते हैं, ईर्ष्या का, द्वेष का, दुर्भावना का, क्रोध का, बदले का, ऐसा जीवन जीने वाले भाई बहनों के हालात ऐसे ही हैं। उनके भीतर पूरे सेल में, पूरी कोशिकाओं में जहर भर जाता है, और वो जहर उनको बीमार कर देता है, उनको कैंसर कर सकता है, उनको अल्सरेटिव कैंसर कर सकता है, उसको कुछ भी बीमारी पैदा कर सकता है, उसके शरीर के अंदर से ही पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा, बहुत से हमारे बुजुर्गों से, हमारे बड़ों से हम सुनते आए हैं कि भाई जीवन में अगर ये झटके ना आए होते, ये दुख के पहाड़ ना टूटे होते, तो आज हम बीमार नहीं होते। हमारा जीवन शैली ऐसी थी, हम ऐसे खाते पीते थे। आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा खाते पीते हैं, बहुत ही एक परहेज वाले जीवन जीते हैं, और उनको भी बीमारियां आ जाती है, बीमार हो जाते हैं। कारण क्या होता है? विचार में जब गंदगी आती है, विचार में जब नेगेटिविटी आती है, तो उसका हाल ये होता है। तो आज से मैं चाहूंगा कि आप पॉजिटिव विचार रखें, आप हमेशा खुश रहें, आप मस्त रहें। कितनी भी बाधाएं, कितनी भी पीड़ाएं, कितने भी दुख जीवन में आए, तो उनको संघर्ष करते हुए आगे बढ़ें। और उसको करने का एक तरीका दूसरी कहानी में आपको सुनाने जा रहा हूं, वो ये है। एक बार जो वैज्ञानिक, वो वैज्ञानिक एक यात्रा पर कहीं जा रहे थे, और हवाई जहाज में जा रहे थे, और अचानक से हवाई जहाज क्रैश हो गया। कुछ पहाड़ों के एरिया में वो जहाज जाकर के गिरा, और उस जहाज में जो यात्री थे वो सारे लगभग वैज्ञानिक थे, और उनमें से सभी के सभी जो है डेड हो चुके थे। लेकिन जब टीम ने उनको खोज निकाला और उनके डेड बॉडियों को इकट्ठा किया, तब एक बॉडी में कुछ ऐसा लग रहा था कि इसको बचाया जा सकता है या देखा जा सकता है। तो उस पर काम किया गया और हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया गया। जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा करके तरह तरह की ऑक्सीजन वगैरह, मशीनें वगैरह लगा करके उसको सांस दी गई, तो उसके अंदर एक धड़कन बनी हुई थी। और उसके जब टेस्ट किए गए, उसके एक्सरे किए गए, उसके एमआरआई की गई, उसके सीटी स्कैन किए गए, उसके हर तरह के केमिकल्स को जब जांचा परखा गया, तो देखा कि बहुत बुरे हालात थे, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक थे, इसलिए डॉक्टरों की बहुत बड़ी टीम काम कर रही थी। बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ पहुँचे हुए थे, और जब उन्होंने अपने अपने विभाग को, अपने अपने, जैसे हड्डी वालों ने हड्डी को देखा, मसल्स वाले ने मसल्स को देखा, और ऑर्गन्स वालों ने ऑर्गन्स को देखा, इस तरह से सभी ने उसका चेकअप किया। तो जो फेफड़ों से संबंधित डॉक्टर थे, उन्होंने कहा भी ऐसा है कि ये व्यक्ति जो है अब
अपने आप सांस नहीं ले सकता, इसको मशीनों से ही इसको ऑक्सीजन दे करके ही जिंदा रखा जा सकता है। वैसे ही अपने आप सांस नहीं ले सकता क्योंकि इसकी फसलियां टूट करके इसके फेफड़ों में घुस चुकी हैं। और जो हड्डियों वाला था उसको जब उन्होंने अपना एमआरआई वगैरह देखा तो देखा कि रीढ़ की हड्डी पूरी फ्रैक्चर हो चुकी है, कचरा हो चुकी है, और पैर बिल्कुल कचरा हो चुके हैं, मतलब हड्डी कई जगह से टूट चुकी है। तो उसने ये जांच करके बताया कि यह व्यक्ति कभी अपने आप से खड़ा नहीं हो सकता, इसके पैरों में इतना दम नहीं हो सकता कि ये खड़ा हो जाए, इसकी हड्डियां ऐसे जुड़ नहीं सकती कि ये स्वस्थ हो सके। तो इस तरह की जब चर्चाएं चल रही थी तो उस व्यक्ति का माइंड कुछ काम कर रहा था और माइंड कुछ सुन रहा था। वो उनकी चर्चाओं को अच्छी तरह से सुन पा रहा था लेकिन कोई रिएक्शन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके जो एक्सीडेंट की वजह से पैरालिसिस के कारण पूरी बॉडी जो है उसके माइंड से कंट्रोल से बाहर थी। तो उसने अंदर ही संकल्प लिया, जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि अपने आप सांस नहीं ले सकता तो उसने अंदर से ही संकल्प लिया कि ये कहते हैं कि मैं सांस नहीं ले सकता हूं, मैं अपनी लंबी सांस लूंगा। वो अपना प्रयास अंदर से कर रहा है लेकिन बॉडी पर उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा। जब ऐसे करते करते उसके संकल्प से एक दिन ऐसा आया कि उसके फेफड़ों ने स्वयं सांस लेना शुरू किया, और जब डॉक्टरों को देखा कि भाई ये तो सांस ले रहा है, उसकी ऑक्सीजन हटाई गई, देखा तो सांस ले रहा था, तो डॉक्टर हैरान के वो कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता था कि ये सांस खुद भी ले ले, लेकिन कमाल हो गया, ये तो चमत्कार है। और ऐसे ही जब हड्डियों वाले डॉक्टर ने बताया कि भाई सांस अगर इसने लेना शुरू भी कर दिया तो भी इसकी जिंदगी तो बहुत ही खतरनाक मोड़ पे पहुंची हुई है। ये सांस तो ले रहा है लेकिन ये खड़ा कभी नहीं हो सकता, ये ठीक हो भी जाएगा तो ये खड़ा कभी नहीं हो सकता। जब डॉक्टरों की ये बात उसने सुनी तो उसने अपने भीतर से संकल्प लिया कि ये कहते हैं कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं दीपावली के पहले वाले दिन यहां से अपने पैरों से इस हॉस्पिटल से बाहर निकलूंगा। ऐसा संकल्प उसने लिया, हर रोज उस संकल्प को पक्का करता, हर रोज अपने पैरों को चलाने की कोशिश करता, और धीरे 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 उसके शरीर में मूवमेंट होना शुरू हुई, उसका जो है पैर, उसकी हड्डियां जुड़ना शुरू हुई। और डॉक्टर सारी चीजों को हर रोज चेक करते थे, इसलिए वो ये सोच रहे थे कि यार ये हो कैसे रहा है, ये हो नहीं सकता था, डॉक्टरी भाषा में इसका कोई मतलब संतुलन बन नहीं सकता था। लेकिन उस व्यक्ति की संकल्प शक्ति ने, उस व्यक्ति की पॉजिटिव सोच ने, उस व्यक्ति के जोश ने, उस व्यक्ति के पराक्रम ने, उसके माइंड ने ऐसा काम किया दोस्तों कि वो व्यक्ति जिस दिन दीपावली का दिन आया उसने कहा कि मुझे बाहर ले चलो। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी आप उठ नहीं सकते हो, ज़्यादा चल नहीं सकते, इसलिए आपको थोड़ा और समय चाहिए। तो वो कहता ना, मुझे अब समय नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मैंने संकल्प लिया हुआ है। और उसको जब स्ट्रक्चर पर वहाँ तक गेट तक लेकर के आया गया, फिर उसने स्ट्रक्चर को रोका भी, रोको इसको और मुझे खड़ा होने दो। उसने अपने हिम्मत से, अपने संकल्प से वो खड़ा हुआ और 8-10 कदम अपने आप से चला और गाड़ी तक पहुंचा, गेट से बाहर निकला, और एक दिन बहुत बड़ा कार्य उसने किया। क्योंकि यह एक ऐसी शक्ति है दोस्तों, माइंड आपका, आपके विचार ऐसी शक्ति है कि ये दुनिया के हर मुश्किलों को, हर बाधाओं को, हर समस्याओं को खत्म कर सकती है। बस एक संकल्प लीजिए कि हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बातें करनी है, पॉजिटिव समाचार देखने हैं, पॉजिटिव ही सारी चीजों के आगे बढ़ना है। और इसके लिए आप कहें कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। सिर्फ आप 15 से 20 मिनट सुबह शाम मेडिटेशन कीजिए, बस बैठ जाइए और अपने भीतर उस अदृश्य शक्ति को आने के लिए आमंत्रित कीजिए। आप देखेंगे आपके भीतर इतनी ऊर्जा आएगी, इतनी शक्ति आएगी कि आप हर बाधाओं को, हर समस्याओं को झेलते हुए आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। आज मैंने जो आपको 2 कहानियां सुना करके ये बात बताई है,
इसी तरह से जीना है, इसी तरह से रहना है। ये एक योग शक्ति को अपने भीतर ग्रहण करें कि कम से कम नहीं तो 15 मिनट हम मेडिटेशन, जैसे हम प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, अनुलोम विलोम को प्राणायाम करते हैं, कपालभाति प्राणायाम करते हैं, 15-15, 20-20 मिनट का अभ्यास करते हैं, उस समय आप मेडिटेशन भी कीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड कपालभाति प्राणायाम कर रहा होगा और आप मेडिटेशन कर रहे होंगे। ऐसा आनंद आएगा, ऐसी अनुभूति होगी और ऐसे बहुत से कार्य आपके जीवन में हुए भी होंगे जो आपको ऐसा लगा होगा चमत्कार की तरह, और आगे भी ऐसे ही होते रहेंगे। आशा है आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और इस पे अमल करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, पॉजिटिव वातावरण बनाएंगे। आपके आसपास का पॉजिटिव वातावरण होगा तो आपके आसपास से फिर और आगे इसका आभा मंडल फैलेगा और पूरा देश, पूरा विश्व एक पॉजिटिव शक्ति के साथ में आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।